तो डॉक्टर प्रसाद, ये अब जो स्थिति दिखाई जा रही है, चीन की तो ये हो गई, लेकिन चीन से बाहर दूसरे देशों में, जहां हमारे यहाँ अब तो 2 टीके साथ में बूस्टर ज्यादातर लोगों को लगे हुए हैं, खास तौर पे जो कोमॉर्बिडिटी जिनको है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। क्या हमें भी इतना घबराना चाहिए, डरना चाहिए? या उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार अब इस बार सब कुछ कंट्रोल में होगा? नहीं, देखिए, डरने में तो मैं यकीन नहीं करता। हाँ, चौकन्ना होना चाहिए, चौकन्ना इस वक्त जरूर होना चाहिए। और ये हम लोगों ने अपनी विजिलेंस ड्रॉप कर दी थी। सबसे पहली बात हम लोगों को इस एक मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर हमें कोविड पे इफेक्टिव कंट्रोल करना है, तो आप पूरी देख लीजिए पैंडेमिक्स को कंट्रोल करने की जितनी हिस्ट्री है फ्रॉम टाइम मेमोरियल, जब तक कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ना रहा हो, उसमें इंटरनेशनल डायमेंशन लिखा है, क्योंकि वायरस चीनी और हिंदुस्तानी, या अगर पॉलिटिकल पार्टी देखा जाए तो कांग्रेस आई और बीजेपी में अंतर करना नहीं जानता। वो सबको वो करेगा और इसमें सबको मिलके एक कोलैबोरेटिव है, और यहाँ पर नहीं किया था चीन ने, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ। आपने सही बताया, हांगकांग पोस्ट पे उन्होंने ऐसे फिगर्स दिए हैं जो फिगर्स बड़े अलार्मिंग हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पे जाता हूँ कि अगर वहां से आ रहा है तो ठीक है, वो घबराने की बात है। लेकिन चीन से जितने डेटा आए हैं वो इतने एब्सर्ड आए हैं। अगर आपको स्टैटिस्टिकली देखिए, जितने वहां से निकल के आए हैं, उन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये, हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने भी देखा है न्यूज चैनल्स पे जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। वो मुझे इटली की याद दिलाती है कि इटली में जो हुआ था, पहली वेव में जो हुआ था, वही देखने में लग रहा था, एक्सेप्ट कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो वही उसी देखने में लग रहा है। लेकिन जितने फिगर्स उनके ऑफिशियल फिगर्स आए हैं वो नटोरियसली अनरिलायबल रहे हैं। और चीन ने वहां पर नेशनलिज्म लगा दिया कि भाई ठीक है, एक तो फिगर्स रहते हैं कि, और अपना कि इसमें देश की इज्जत का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल पैंडेमिक कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। अपनी पार्टी की इज्जत का सवाल, मजहब की इज्जत का सवाल, ये सब एब्सर्ड है यहाँ पे, क्योंकि वो वायरस लोगों में डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। एक चीज यहाँ पे हमेशा मद्देनजर रखनी चाहिए कि जितने रिलायबल डेटा है, जो डब्ल्यूएचओ से भी, अब वो कितना रिलायबल मैं नहीं जानता, वो भी आके चाइनीज सोर्सेज से पता चला होगा कि चाइना ने एक बड़ी एब्सर्ड पॉलिसी की थी। वो एब्सर्ड पॉलिसी थी, अगर आप वहां पर देखिए कि 80 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनमें 40% से नीचे, कुछ आपके पेपर्स के हिसाब से 35% से नीचे लोग इम्यूनाइज रहे हैं, बाकी किसी को कोई टीका लगा ही नहीं। अब किस लिए उन लोगों ने ये किया? जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है 80+, ये डेमोन्स्ट्रेटेड है। इस पे मैंने कई आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं एपिडेमियोलॉजी पे और पैंडेमिक कंट्रोल पे। तो ये एक जो आ रहा है, ये किस लिए किया है, इसका किसी ने वो लिया भी नहीं, किसी से चाइना से पूछा भी नहीं कि आखिर आपके रीजंस क्या है। वहां पे 30% से नीचे 80 से, और सबसे वल्नरेबल ग्रुप वही होता है। तो ये होना था, ये एक तरह से देखा जाए तो इट वाज, अब मैं डोंट वांट टू साउंड वेरी अनसिंपैथेटिक, इनसेंसिटिव, लेकिन इट वाज प्रेडिक्टेबल। जो चाइना में हो रहा है, इट वाज एमिनेंटली प्रेडिक्टेबल। हम लोग इस वक्त जरा बेटर पोजीशन में हैं, लेकिन चौकन्ने रहना चाहिए। इस वक्त वी नीड नॉट गो ओवरबोर्ड। अभी मेरे हिसाब से बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगाने का अभी मैंने कोई ऐसा फिगर्स नहीं देखे हैं जो कि मुझे कन्विंस करे। हाँ, ये है कि कुछ कंट्रीज में जाने के लिए, जैसे आपका ब्राजील जाने के लिए, और फॉर इंस्टेंस सर्टेन अफ्रीकन कंट्रीज, चाइना अगर आप जाएंगे तो आपको बच के रहना पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। अदरवाइज इंटरनेशनल ट्रैवल मास्क लगा के अगर चले। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा, एक तरह से देखा जाए, लैकेडेजिकल व्यू ले लिया था। शरद भाई ने कहा कि भाई कोरोना फिर से आ रहा है। कोरोना गया कहाँ था? और वो तो हम लोगों की लाइफ टाइम तक रहेगा, वो तो बेसिकली रहेगा। और ज्यादातर वायरस के अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उनकी विरुलेंस कम हो जाती है। अगर आप ज्यादा वायरस की हिस्ट्री देखिए, जितने पैंडेमिक्स में हुए हैं, वायरल पैंडेमिक्स हुए हैं, फ्लू का जो 100 साल पहले जो पैंडेमिक हुआ था, उसके वायरस अभी तक घूम रहे हैं। और वो सबसे बड़ा पैंडेमिक इन द लास्ट 500 ईयर्स जो हुआ है, जो हुआ था वो फ्लू का जो हुआ था, उसके वायरस अभी तक घूम रहे हैं, लेकिन उनमें मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है।
तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले कि कौन कौन से हम लोगों के वल्नरेबल ग्रुप है, सीनियर सिटीजन, जिसमें मैं भी आ जाऊंगा। अच्छा, जिन लोगों के किडनी डिजीज है, जिन लोगों के और सब लंग डिजीजेस हैं, इन सब लोगों को अब मुझसे कई लोगों ने बल्कि आज रिंग करके हमसे और व्हाट्सएप से पूछा भी कि हमें 3 डोज लग चुकी है कि चौथी लगवानी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो ये जब निकलने के पहले मैंने रिजॉल्व कर लिया था कि जब तक कि ये वैक्सीनेशन का हमारे पास पूरा ब्यौरा नहीं आ जाता 4-5 साल के बाद, मैं ये मान के चलूंगा कि बूस्टर डोज की ये एफिकेसी 1 साल तक लिमिटेड है। 10 महीने हो गए हैं, मैं 2 महीने के बाद दोबारा चौथी डोज लगवाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था, और वो सब लोगों को कर लेना चाहिए। और जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है उन लोगों को बूस्टर ले लेना चाहिए। अब जहां तक आपका ये भारत जोड़ो यात्रा वगैरह का कहा गया है, उसको मुझे मालूम नहीं कि कितना कंजेशन है वहां पे, लेकिन हम लोग अगर पॉलिटिकल रीजन से इस तरह के डिसीजन लेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। मुझे अभी याद पड़ता है कि हरिद्वार में कुंभ में कहीं रोका नहीं गया था कोविड के जमाने में, मुझे याद पड़ता है। तो उससे तो कम ही भीड़ होगी यहाँ पे ये भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन जहां तक उनमें लगाना है, मास्क लगाना है, मैं पूरे फेवर में रहूंगा। और उसको ये नहीं टारगेट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कहना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड हमें ये करना, प्रिकॉशन लेने हैं। प्रिकॉशन लेने में कोई हर्ज नहीं। हम लोग भी आए ना बेटर पोजीशन। मेरा एक सवाल है हाँ, आलोक, डॉक्टर प्रसाद से मैं एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर प्रसाद, ये जिस तरीके का ये कहा जाता है कि एक दफे जब वायरस आ जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो अंदर की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो अगर वो चाइना में भी डेवलप हो जानी चाहिए थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैक्सीन। आफ्टर ऑल इतने दिन तक जो कॉम्बैट करते हैं, तो जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो क्या बिल्ड नहीं हुई होगी? बिल्ड हो गई, डेफिनेटली बिल्ड हुई होगी, लेकिन उसमें कई फैक्टर्स काम आ जाते हैं, कई फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले वायरल लोड पे आ जाता है, काम करता है। दूसरे कि एज फैक्टर काम आ जाता है कि कितना उसके उस वक्त उनका इम्यून सिस्टम कितना इफेक्टिव है। अच्छा, तो एज उसमें आ जाएगी। तीसरे उसमें कोमोबिडिटी का भी हिसाब आ जाता है। तो इन सब चीजों को देख के उसके बाद उसपे यहाँ बात आया, हम लोग चाइना से डेफिनेटली हम लोग बेटर पोजिशन में हैं इसमें हमें, क्योंकि ये जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, अभी तक मैंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा कि जो हम लोगों के जो वैक्सीन चल रही हैं वो उनके अगेंस्ट फेल करेंगी। नहीं, ऐसा अभी तक मैंने कोई एविडेंस नहीं देखा है ऐसा। एक और यहाँ पे केसेस हुए हैं, स्पोरेडिक केसेस हुए हैं। तो हम लोग चाइना से बेटर पोजीशन में हैं, एंड आई होप कि हम लोग इसी पोजीशन में रहें और चाइना की तरह हम लोग डेटा न छुपाएं। हम लोग पूरी तरीके से ये मान के चले कि अकेले इंडिया इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। We'd have to seek international collaboration। इसीलिए तो WHO का जब आपने एक नॉन डॉक्टर को बना दिया डायरेक्टर जनरल, तो मैंने उस पर बहुत अपोज किया था। अच्छा, उस पॉलिटिकल रीजन से बनाया गया, एक पॉलिटिशियन को वहां पे बना दिया गया था उन लोगों ने, और इस वक्त हमें डॉक्टर की जरूरत थी। और इत्तेफाकन यहाँ पे एक चीज मैं जरा स्लाइटली डाइग्रेस करके कहता हूँ, जिस सज्जन को उन्होंने हराया था, उन्होंने 18 एपिडेमिक कंट्रोल किए थे, जॉन नबारो। पहला काम जब ये आया, कोविड आया, तो टेड्रोस ने जॉन नबारो को फोन किया कि भाई तुम आके हमें एडवाइस करो। इस वक्त वो WHO में उनके चीफ एडवाइजर हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।